Hello students, in this lecture we will discuss how the index formula is calculated for a linear array, a two-dimensional array and three-dimensional array. Similarly, we can calculate for higher dimensions. So let us see how the formula can be calculated. First of all, we will see about the formula calculation for linear array or 1D array or one-dimensional array. Suppose there is an array which contains 101 elements, means the index value starts from 0 to 100. There are a large number of elements, mean 101 elements, and we have to calculate the formula for ith element, means the element whose index is I, which is a general value 0, 1, 2, 3, 4. Similarly, a value I which is between the 0 and 100. We know that computer store only the base address of the array. If we have to calculate address for any other element, then we have to calculate it from the base address. Therefore, let us see how this address for the ith element is calculated. The address of the ith element can be given as the base address plus total memory occupied by all the elements before this ith element. यानी कि अगर हमें सपोज करिए ith को जाने दीजिए, अभी हम थर्ड एलिमेंट की बात करें, फोर्थ एलिमेंट की बात करें जिसका इंडेक्स 3 है. अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है कि इसका क्या एड्रेस होगा और बेस एड्रेस सपोज करिए हमें 500 गिवन है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके पहले कितने एलिमेंट आ रखे हैं? 1, 2, 3. अगर इस फोर्थ की बात करें तो इसके पहले 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, और इन तीनों एलिमेंट ने अगर ये इंटीजर टाइप के एरे है तो मिनिमम 2 बाइट कंज्यूम की होगी. तो 2 बाइट प्लस 2 बाइट प्लस 2 बाइट, यानी कि जितने एलिमेंट थे और एक एलिमेंट जितने बाइट कंज्यूम करेगा, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6. अगर बेस एड्रेस में हम 6 ऐड कर दें तो हमें देखिए फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस मिल जा रहा है. तो इसी को हम जनरलाइज करेंगे. ये हमने एक पर्टिकुलर केस के लिए बताया, अभी हम इसी को जनरलाइज करेंगे. तो उसके लिए हमने क्या लिखा कि अगर कोई ith एलिमेंट है जिसका एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका मीनिंग हुआ कि अगर उस ith एलिमेंट के पहले 0 इंडेक्स से लेकर के और उस i-1th इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट आ चुके हैं, उन एलिमेंट्स को काउंट कर लें, और एक एलिमेंट जितनी बाइट मेमोरी कंज्यूम कर रहा है उतनी मेमोरी से अगर उन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बाइट्स ऑक्युपाइड कैलकुलेट हो जाएंगी. और जैसे ही इन टोटल ऑक्युपाइड बाइट्स को हम बेस एड्रेस में ऐड करेंगे, हमें उस पर्टिकुलर ith एलिमेंट का एड्रेस हमें मिल जाएगा. तो इसलिए हमने देखिए फॉर्मूला लिखा है बेस एड्रेस प्लस total memory occupied in bytes by all the elements that lies before the element ai. ith element means ai, ith इंडेक्स पर जो एलिमेंट है, यानी इस एलिमेंट की बात करें, इन जनरल बात कर रहे हैं. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि ith एलिमेंट के पहले जितने एलिमेंट्स उनको कैलकुलेट कर लिए, मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द एलिमेंट ai, इसके पहले जितने एलिमेंट्स हैं, और एक एलिमेंट जितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, यानी वन एलिमेंट के जितने मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, उससे अगर इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ith एलिमेंट के पहले कितनी बाइट ऑक्युपाइड होगी वो हमें मालूम हो जाएगी. तो अब देखिए, जैसे हमने थर्ड के लिए निकाला था, तो थर्ड इंडेक्स जिसका था, यानी कि फोर्थ एलिमेंट जो होगा उसका इंडेक्स 3 होगा. उसके लिए जब हमने एड्रेस कैलकुलेट किया था तो हमने काउंट किया था 1, 2, 3. लेकिन इन जनरल अगर एरे हमारी काफी लार्ज है तो ये काउंटिंग पॉसिबल नहीं होगी. तो उसको इंडेक्स की वजह से कैसे जनरलाइज कर सकते हैं उसको देखिए. जब फोर्थ एलिमेंट था मीन्स इंडेक्स 3 था, तो इसके पहले कितने एलिमेंट हैं कैसे पता चलेगा? 3 माइनस लोअर बाउंड, क्योंकि एरे का लोअर बाउंड यहाँ फिलहाल 0 है. लेकिन अगर किसी लैंग्वेज में ऐसा भी है कि लोअर बाउंड 0 नहीं भी है, तो अगर हम 3 में से 0 को माइनस कर देंगे तो जो फैक्टर आएगा उतने एलिमेंट इसके पहले होते हैं. तो अगर ith एलिमेंट की बात करें a ऑफ i की, तो हमने क्या किया? i माइनस लोअर बाउंड, i माइनस लोअर बाउंड, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए. और इसको हम मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर वन एलिमेंट, यानी कि सपोज करिए s इज द मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर ए सिंगल एलिमेंट, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया. तो टोटल हमारे मेमोरी कंजम्पशन कितना हुआ ith एलिमेंट के पहले, वो कैलकुलेट हो गया. तो अगर इस फार्मूले पर वापस हम जाते हैं, जो फार्मूला हमने देखा था, इसमें केवल वैल्यू फीड कर देते हैं, तो ये टोटल मेमोरी ऑक्युपाइड कितनी कैलकुलेट हो गई हमारी? i माइनस लोअर बाउंड इनटू कैपिटल S बाइट्स में है. और बेस एड्रेस सपोज करिए b है, तो हमने बेस एड्रेस b प्लस i माइनस लोअर बाउंड इनटू
s बाइट्स, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें इस ith एलिमेंट की लोकेशन मालूम हो गई। यानी कि अगर हम जनरलाइज करें तो एड्रेस ऑफ द ith एलिमेंट इन ए लीनियर एरे और 1D एरे कैन बी गिवन एज b प्लस i माइनस लोअर बाउंड मल्टीप्लाइड बाई s। तो ये इससे हमें इस ith एलिमेंट की लोकेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर हर एक टर्म के मीनिंग क्या है, बी बेस एड्रेस है जो गिवन 1D एरे है उसका बेस एड्रेस, यानी कि अगर प्रेजेंट डायग्राम की बात करें तो इसमें ये 500 दिया हुआ है। आई उस एलिमेंट की लोकेशन है जिसका एड्रेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लोअर बाउंड, ये पहला जो इंडेक्स होता है उसको लोअर बाउंड बोलते हैं और लास्ट इंडेक्स को अपर बाउंड बोलते हैं। इस प्रेजेंट डायग्राम में लोअर बाउंड 0 है, ये कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम C++ जावा में देखते हैं 0 ही होता है। और S इज द स्टोरेज रिक्वायरमेंट, अगर ये इंटीजर टाइप एरे है तो मिनिमम 2 बाइट लेगा। अगर आप टर्बो C++ कंपाइलर पर काम कर रहे हैं, बोरलैंड C++ पे कंपाइलर पे काम कर रहे हैं तो ये 4 बाइट लेगा। तो ये कंपाइलर डिपेंडेंट है, लेकिन मिनिमम साइज की बात करें तो ये 2 बाइट ले रहा है अगर ये इंटीजर है। तो ये इसको जिस केस में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस केस के लिए हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सारे टर्म्स के मीनिंग हो गए और ये जनरल फार्मूला हो गया। अब अगर नेक्स्ट टाइम हमें कभी कैलकुलेट करना होगा तो हम बेस एड्रेस i माइनस एल बी को ऐसे मल्टीप्लाई करके बेस एड्रेस में ऐड कर देंगे तो हमें ith एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा। ये हमने जनरलाइज कर दिया। क्योंकि हमारे केस में लोअर बाउंड C++ जावा में लोअर बाउंड 0 होता है, तो ये जो फार्मूला था i माइनस एल बी, तो एल बी मीन्स लोअर बाउंड 0 हो गया तो फार्मूला कन्वर्ट हो गया b प्लस आई इंटू एस में। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं लीनियर एरे का। एग्जाम्पल इज द फाइंड एड्रेस ऑफ द एलिमेंट a ऑफ 4, मीन्स फोर्थ इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसका एड्रेस कैलकुलेट करना है। और गिवन है आपको कि लीनियर एरे A100 जिसमें 100 एलिमेंट्स हैं, मींस इंडेक्स 0 से 99 तक वेरी करेगा। गिवन दैट स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एरे इज 2 बाइट्स, ये आपको गिवन है 2 बाइट्स का स्टोरेज, यानी कैपिटल S की वैल्यू आपको 2 बाइट्स गिवन है और बेस एड्रेस मींस कैपिटल B की वैल्यू आपको 500 गिवन है। तो आपको केवल फार्मूले में वैल्यू बिठा देनी है। जब आपने फार्मूले में वैल्यू फीड करी तो b प्लस आई एस फार्मूला था किसके लिए, जिसमें लोअर बाउंड 0 होता है और हमारे केस में हम जिसकी बात करें वहां पर लोअर बाउंड 0 ही लिया है, इसलिए हमने b प्लस आई एस यूज किया है। अगर लोअर बाउंड भी गिवन होगा तो एल बी की जगह आप वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू पुट कर दी B500 I4 S2 और इनको मल्टीप्लाई किया तो 508 आ गया। अब आप देखिए इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया था जिसमें आप मैन्युअली चेक भी कर सकें कि हमारा एड्रेस ये फार्मूला सही कैलकुलेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसे हमने फोर्थ एलिमेंट लिया था। देखिए फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस भी 500, 2 बाइट ऐड किया 502, देन 2 बाइट अगेन ऐड किया 504, देन 506 एंड फाइनली 508 और फार्मूले से भी हमारा 508 आ गया। इसका ये मीनिंग हुआ कि हमारा फार्मूला बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दे रहा है, फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनमें। नाउ वी मूव टू द फार्मूला कैलकुलेशन फॉर द 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे मींस मैट्रिक्स और टेबल। अब हमने जानबूझ के एक बहुत लार्ज एरे ली है जिसमें बहुत सारी रोज और बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो इनमें जो रो का लोअर बाउंड है उसको हमने L1 लिया है और नेक्स्ट रो हो जाएगी L1 प्लस 1, इसका इंडेक्स हो जाएगा। उसकी अगली रो जो होगी L1 प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह L1 L1 प्लस 1 L1 प्लस 2 बढ़ते 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 जो लास्ट वैल्यू होगी उसको हमने ले लिया है U1, मींस L1 इज द लोअर बाउंड फॉर द रो एंड U1 इज द अपर बाउंड फॉर द रो। सिमिलरली कॉलम की बात करें तो ये पहला कॉलम को हमने L2 ले लिया तो नेक्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा L2 प्लस 1, नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा L2 प्लस 2, देन L2 प्लस 3 एंड सिमिलरली मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द index of the last column is the U2, means for columns the lower bound is L2 and the upper bound is U2। ये एक बड़ी सी एरे ले ली है। अब इसमें हमें किसी एक रैंडमली किसी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है IJ। तो देखिए जो हमने L1 L2 लिया था उस बेसिस पर अगर फर्स्ट एलिमेंट का लोकेशन देखें तो रो देन कॉलम L1 L2, नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो L1 रो L2 प्लस 1 कॉलम, पहले रो लिखी जाएगी फिर कॉलम लिखा जाएगा। यही रो मेजर ऑर्डर में यही प्रोसीजर होता है। रो मेजर ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, पहले रो फिल होती है और फिर जब एक रो फिल हो जाएगी फिर नेक्स्ट रो फिल होगी, उसके बाद नेक्स्ट रो फिल होगी, ऐसे ऐसे करते करते फिर लास्ट रो फिल होगी। और यही अगर कॉलम मेजर होता तो पहले पहला कॉलम L2 फिल होता, फिर L2 प्लस 1 फिल होता, फिर L2 प्लस 2 फिल होता, इस तरह करते करते लास्ट में U2 कॉलम फिल होता जिसका अपर बाउंड U2 है। ये दोनों में डिफरेंस है रो मेजर और कॉलम मेजर में।
तो यहाँ हम रो मेजर के लिए फार्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले रो वाइज स्टोर करते चले गए एलिमेंट को। तो ये देखिए आप, ये फर्स्ट रो में जितना भी रो का इंडेक्स है वो L1 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 ही है, और कॉलम चूंकि चेंज हो रहा है तो कॉलम का इंडेक्स L2, देन L2+1, देन L2+2 एंड फाइनली U2। इसी तरह आप देखिए, अगर ये इस एलिमेंट की बात करें तो इसका L1+3 रो इंडेक्स हो गया, L2+2 कॉलम इंडेक्स हो गया, तो इसका लोकेशन L1+3 L2+2 हो गया, और फाइनली लास्ट एलिमेंट का जो लोकेशन है वो होगा U1 U2, मींस ये U1 रो में है और U2 कॉलम में है। अब इस इतनी बड़ी रो में जानबूझ के ऐसा दिखाया है कि आपको महसूस हो कि काफी लार्ज एरे है जिसको हम मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करना होगा। सपोज करिए इतनी लार्ज एरे में हमें ijth एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना। ijth मींस इस जिस एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है, इसका रो का इंडेक्स i है और कॉलम का इंडेक्स j, यानी कि ये jth कॉलम में लाई कर रहा है और ith रो में लाई कर रहा है। ith रो मतलब इंडेक्स की बात है, क्योंकि जो फर्स्ट रो है तो उसका कॉलम रो इंडेक्स 0 होगा, सेकंड कॉलम होगा तो उसका 1 होगा, लेकिन हमने यहाँ आई जे को इंडेक्स लिया हुआ है कि ये रो का इंडेक्स है और ये कॉलम का इंडेक्स है। तो इसको देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, अगर आई जेथ एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है तो इसमें भी सिमिलर फार्मूला लगेगा कि आई जेथ एलिमेंट के पहले पहले कितने एलिमेंट लाई कर रहे हैं, वो कितनी मेमोरी ऑक्युपाई कर रहे हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें और उसको बेस एड्रेस में ऐड कर लें, जैसा कि हमने 1D एरे में किया था, तो हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा। कैसे देखते हैं। सेम फार्मूला, आई जेथ, वहां पर ith एलिमेंट था, यहाँ एक इंडेक्स और बढ़ गया रो और कॉलम, इसलिए आई जेथ एलिमेंट ले लिया है। आई जेथ एलिमेंट मीन्स रो का इंडेक्स i और कॉलम का इंडेक्स j, a of I j। बेस एड्रेस प्लस टोटल मेमोरी ऑक्युपाइड इन बाइट्स बाय ऑल द एलिमेंट्स लाइज बिफोर द एलिमेंट aij। जैसे कि डायग्राम में देखिए, इस aij ये वाला एलिमेंट हो गया a of I एंड j। इस एलिमेंट के पहले जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो जितनी मेमोरी कंज्यूम करेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट इक्वल मेमोरी कंज्यूम करेगा, यानी कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लें और उनको एक एलिमेंट कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है उसे मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल मेमोरी ऑक्युपाइड आ जाएगी। मींस ये रेड बॉक्स और ये ग्रीन बॉक्स, इन दोनों के एलिमेंट को अगर हम कैलकुलेट करके और उनकी एक एलिमेंट की मेमोरी कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी कंजम्पशन या टोटल मेमोरी कंजम्पशन हमें मिल जाएगा, और उसको जैसे हम बेस एड्रेस में ऐड करेंगे इस आई जेथ एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपने 1D एरे को समझा है तो 2D एरे आप इजिली समझ सकते हो। तो ये फार्मूला उसी को डिनोट कर रहा है जो आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, बेस एड्रेस प्लस टोटल मेमोरी ऑक्युपाइड इन बाइट्स बाय ऑल द एलिमेंट्स लाइज बिफोर द एलिमेंट aij। अब इसको कैलकुलेट करना है कि टोटल मेमोरी aij के पहले कैसे कैलकुलेट होगी, मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने aij के पहले आ रहे हैं और एक एलिमेंट के जितनी मेमोरी चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ये टोटल मेमोरी कंजम्पशन बाइट्स में मिल जाएगा। यानी कि कुल मिला के हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं बिफोर द एलिमेंट aij। अगर हम aij के पहले के सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लें तो सबका मेमोरी कंजम्पशन तो फिक्स होगा, उसको जैसे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा मेन टारगेट रह गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने का। अब इसको हम इजी करने के लिए हमने एक छोटे से एग्जांपल पे पहले आपको समझाने की कोशिश की है, फिर इसी को हम जनरलाइज कर लेंगे। सपोज करिए हमारे पास एक 3 रो और 4 कॉलम की एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके लिए हमें लास्ट एलिमेंट का हम एड्रेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो फार्मूला, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो फार्मूला आप इसी से डिराइव कर सकते हो। यानी कि लास्ट जो एलिमेंट होगा उसका रो इंडेक्स हो गया 2 और कॉलम इंडेक्स हो गया 3। अब आप इसमें देखिए, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पर्टिकुलर एलिमेंट के पहले जितनी रो हैं और जितने कॉलम हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल ये रेड बॉक्स का हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और जिस रो में ये लाई कर रहा है, जिसका इंडेक्स 2 3 है, ये जिस रो में लाई कर रहा है उससे पहले कितने एलिमेंट हैं इनको जोड़ लें, तो ये और ये दोनों को अगर हम सम कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और इनको जैसे इनकी मेमोरी कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल ऑक्युपाइड बाइट मिल जाएगी। यानी कि इसको हम फार्मूला वाइज अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर A23 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेड बॉक्स प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ब्लू बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए, रो का लोअर बाउंड है वो 0 है और रो का अपर बाउंड 2 है। इसी तरह कॉलम का लोअर बाउंड 0 है और कॉलम का अपर बाउंड 3 है। LBR मीन्स लोअर बाउंड फॉर रो, UBR मीन्स अपर बाउंड फॉर रो, LBC मीन्स लोअर बाउंड फॉर कॉलम,
यूबीसी मींस अपर बाउंड फॉर कॉलम, शॉर्टकट लिख दिया है और यहाँ पर वैल्यू दिखा दी है आपको कि चूंकि 3 रो और 4 कॉलम है, ऑर्डर है 3x4 का, तो जो रो होगी वो 0 से 2 तक जाएगी और कॉलम भी 0 से 3 तक जाएगा। तो ये 0 से 3 और ये 0 से 2, ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यू है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेड बॉक्स में और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस ब्लू बॉक्स में कैलकुलेट करने हैं। तो पहले रेड बॉक्स का देखते हैं। देखिए रेड बॉक्स में जितने एलिमेंट होंगे उनको देखिए कि जितनी रोज इस एलिमेंट के पहले जितनी रोज हैं और जितने कॉलम हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और रोज कितनी होंगी इसके पहले, रोज होंगी, अब वैसे अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करें, या तो चूंकि छोटी सी फिगर है आप इसको देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 रोज और 4 कॉलम्स, 2 इंटू 4 कर दिया तो हमें टोटल 8 एलिमेंट मिल गए। ठीक है, अब ये 2 क्या है, ये 2 कैसे मिलेगा, मींस जिस एलिमेंट का आप एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हो उसका जो ith इंडेक्स है उसमें से रो का लोअर बाउंड माइनस कर दें, 2 माइनस 0, ये 2 मींस ये वाला जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये आई वैल्यू हो गई 2 और जे वैल्यू हो गई 3। अगर हमने 2 माइनस 0 कर दिया मींस 2 माइनस लोअर बाउंड कर दिया तो हमें टोटल नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगी जो कि इस 2 3 एलिमेंट के पहले लाई कर रही हैं। और टोटल कॉलम कैसे मिलेंगे, जैसे 2 नंबर होते हैं, कोई आपसे कहे कि 2 और 9 के बीच में कितने नंबर हैं, 2 से लेकर 9 तक कितने नंबर हैं, तो उसको एक तरीका तो आप कैलकुलेट करो 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपने काउंट करके बताया कि जी टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। या उसका फास्टर मेथड क्या है कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1 कर दीजिए, मींस 9 माइनस 2 7 और प्लस 1 ऐड कर दिए तो 8 आपको डायरेक्टली मिल गया। तो यहाँ पर भी अगर आपको देखना है कि टोटल कितने कॉलम है, तो अपर बाउंड कॉलम का 3 है, लोअर बाउंड 0 है, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 कर दीजिए, 3 माइनस 0 प्लस 1, तो आपको 4 मिल जाएगा। तो टोटल कॉलम देखिए मिल रहे हैं। और रो कैसे मिलेगी, जिस एलिमेंट के लिए एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हो उसका जो ith वैल्यू है उसको लोअर बाउंड से माइनस कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ रो मिल जाएगी। ये हमने जनरलाइज कर लिया। देखिए तो 3x4 के लिए हम मैनुअली चेक कर रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन सही है कि नहीं, और इसी को हम एक लार्ज एरे के लिए इसको हम मैप कर देंगे। तो ये जो 8 एलिमेंट्स आ रहे थे इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रोज इंटू 4 कॉलम्स, 2 इंटू 4, और 2 को फिर फर्दर हम इंडेक्स वाइज अगर कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस लोअर बाउंड मींस 2 माइनस 0, और कॉलम जो 4 आ रहे थे वो कैसे मिलेंगे, अपर बाउंड 3 माइनस लोअर बाउंड 0, कॉलम का अपर बाउंड 3, कॉलम का लोअर बाउंड 0, 3 माइनस 0 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मिल गए। 2 माइनस LBR यानी कि इसको जनरलाइज किया, देखिए हमने जो आपको बोला था वही मैंने यहाँ जनरलाइज करके लिख दिया। 0 मींस क्या हो गया, लोअर बाउंड ऑफ रो, और ये 3 माइनस 0 जो लिखा है मींस अपर बाउंड ऑफ कॉलम माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, 3 माइनस 0। तो ये फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट हो गया। आप एक बार दोबारा देखिए, 2 माइनस 0 इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1, तो 2 तो ये पर्टिकुलर इस एलिमेंट, ये देखिए जिस एलिमेंट के लिए हम कैलकुलेट किए इसके लिए मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है, इसको भी ग्रीन लिखा है, जिससे आप समझ जाएं कि ये जो ith वैल्यू होगी, ith इंडेक्स होगा, रो का इंडेक्स जो होगा वो यहाँ पर होगा। और जो 0 लिखा था मैंने 2 माइनस 0, वो 0 क्या था, एक्चुअली रो का लोअर बाउंड था। सिमिलरली 3 माइनस 0 प्लस 1 जो था, 3 था अपर बाउंड, 0 था लोअर बाउंड कॉलम का, इसलिए यूबीसी और एलबीसी लिखा है, और प्लस 1 आखिरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू प्लस 1, तो ये हमें टोटल मिल गया। ये जनरलाइज कर लिया हमने। सिमिलरली हम ब्लू बॉक्स पे आ जाते हैं। इसके टोटल एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इस 2 3 एलिमेंट के पहले जितने कॉलम होंगे उतने ही इसके पहले उस रो में, जिस रो में लाई कर रहा है उस रो में कितने एलिमेंट होंगे जितने इसके पहले कॉलम होंगे। देखिए 1 2 3 3 कॉलम है यानी कि 3 ही एलिमेंट होंगे, यानी कि जो ये एड्रेस दिया हुआ आपको, ये जिसका इंडेक्स दिया हुआ है कॉलम का 3, अगर 3 माइनस लोअर बाउंड कर ले हम तो हमें देखिए 3 माइनस 0 कितना मिलेगा, 3, और उतने एलिमेंट होंगे। पहले तो मैन्युअली चेक करिए कि इस 2 3 एलिमेंट के पहले कितने एलिमेंट हैं, 2 0 2 1 2 2, यानी कि 3 एलिमेंट है। अब अगर इसको इंडेक्स वाइज जनरलाइज करना हो तो कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 0, यानी कि ये जो कॉलम का इंडेक्स है उसमें से लोअर बाउंड ऑफ कॉलम को माइनस कर देंगे। 3, यहाँ पर देखिए कितने आ गए, 3, 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 0, 3 है, ये 3 क्या है, ये कॉलम का इंडेक्स है, जिस एलिमेंट के लिए एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं उसके कॉलम का इंडेक्स है। यानी कि बिल्कुल अगर जनरलाइज करें तो क्या लिखेंगे, जिस एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन हम एड्रेस का कर रहे हैं उसका jth इंडेक्स माइनस मींस कॉलम इंडेक्स माइनस लोअर बाउंड ऑफ द कॉलम, अगर ये कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। तो देखिए हमने दोनों चीजों को जनरलाइज कर लिया। 3x4 एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया
और उसको ऐसा जनरलाइज कर लिया कि इसको हम किसी भी एरे पर, कितनी भी बड़ी साइज के एरे पे मैप कर सकते हैं। तो अब इन दोनों वैल्यू को इकट्ठा लिख लिया, रेड और ब्लू वाली वैल्यू जो आई थी, देखिए ये वैल्यू आई थी रेड की 2 माइनस एल बी आर इंटू यूबीसी माइनस एल बी सी प्लस 1, और ये थी ब्लू वाली वैल्यू 3 माइनस एल बी सी। इन दोनों वैल्यू को देखिए इकट्ठा हमने सम करके लिख लिया, जहां पर 2 और 3 क्या है, उस एलिमेंट के इंडेक्सेस हैं, इंडिसेस हैं जिनके लिए हम एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इनको जनरलाइज करें, देखिए 2 3 की जगह आई जी अगर लिख लें हम, तो 2 को आई से रिप्लेस कर लेंगे और 3 को जे से रिप्लेस कर लेंगे। अब देखिए हमारा फॉर्मूला टोटल जनरलाइज हो गया। अब हमारा फॉर्मूला ये जनरल फॉर्मूला मिल गया। जैसे कि हमने अपने एरे में देखा था, आई जी एथ एलिमेंट के लिए हमें एड्रेस कैलकुलेट करना था, चूंकि हमें वहीं पहुंचना है इसलिए हमने छोटी सी चीज को उसी में कन्वर्ट कर लिया, जिससे हम इसको इजिली बड़ी एरे में मैप कर लें। अब देखिए वापस उसी एरे पर आ जाते हैं जो आपने देखा था पहले, और ये हमारा जनरल फार्मूला है और ये हमारी पुरानी एरे है। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा कि अगर आई जेथ एलिमेंट का एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है आई जेथ का, और इसके पहले जितने एलिमेंट्स है ये कैलकुलेट कर लें, और जिस रो में लाई कर रहा है उसी रो में ठीक इससे पहले कितने एलिमेंट, यानी कि रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, इन दोनों के एलिमेंट को अगर हम कैलकुलेट कर लें टोटल, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। बस अब केवल इतना काम रह जाएगा, इन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक एलिमेंट की बाइट कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर लें, यानी एक एलिमेंट जितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो टोटल इतने एलिमेंट है तो वो कितनी कंज्यूम करेंगे, तो हमें टोटल मेमोरी कंजम्पशन पता चल जाएगा। और उसको जैसे हम बेस एड्रेस में ऐड करेंगे, इस आई जेथ एलिमेंट के लिए हमें एड्रेस मिल जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर लोअर बाउंड रो का जो है वो L1 है, और लोअर बाउंड अपर बाउंड जो रो का है वो U1 है। LBR इज इक्वल टू L1, और लोअर बाउंड ऑफ कॉलम L2 है और अपर बाउंड ऑफ कॉलम U2 है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे विजिबल भी है। अब ये हमारा फार्मूला आया था, देखिए आई जेथ का ये फार्मूला आया था, तो LBR की जगह ये जो LBR है मींस लोअर बाउंड ऑफ रो, तो लोअर बाउंड ऑफ रो L1 है तो यहाँ L1 रख देंगे। UBC मींस अपर बाउंड ऑफ कॉलम, तो अपर बाउंड ऑफ कॉलम U2 है। आप देखिए लास्ट कॉलम देखिए U2, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम क्या है L2, तो ये लोअर बाउंड ऑफ कॉलम L2। तो ये सारी वैल्यूज जो यहाँ पर लिखी हैं साइड में मैंने लिख भी दी है आपके, ताकि आपको इजी रहे समझना। ये सारी वैल्यूज को उठा के इस फार्मूले में फीड कर देंगे, तो हमें ये देखिए ये फार्मूला मिल जाएगा। इन जनरल फार्मूला मींस ए आई जेथ एलिमेंट, यानी आई जेथ एलिमेंट का अगर हम एड्रेस कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, आई माइनस L1 मल्टीप्लाइड बाई U2 माइनस L2 प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके और उसको J माइनस L2 में जैसे ही ऐड करेंगे हमें इस पर्टिकुलर आई जेथ एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा। ये जो वापस उसी फार्मूले पे आते हैं जो आपको स्टार्ट में दिखाया था, बेस एड्रेस प्लस टोटल मेमोरी कंजम्पशन। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये मिल गए, और एक मेमोरी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट बाई 1 बाइट, ये अलग से S बाइट, ये देखिए मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें टोटल ये मिल गया। और अब ये टोटल बाइट मेमोरी ऑक्युपाइड में ये वैल्यू उठा के फीड कर देंगे, तो जैसे फीड करेंगे ये मिल गया, इस वैल्यू को S से मल्टीप्लाई कर लिया, और बेस एड्रेस B है, तो जहां देखिए बेस एड्रेस जो था वो B हो गया, और ये पूरे पोर्शन की वैल्यू ये आ गई मल्टीप्लाइड बाई S बाइट, ये पूरा जो रेड बॉक्स है उसकी वैल्यू उठा के ग्रीन बॉक्स में फिट कर दी। तो हमें देखिए ये जनरल फार्मूला मिल गया रो मेजर ऑर्डर के लिए, 2D एरे के लिए, 2 डायमेंशनल एरे के लिए, मींस मैट्रिक्स या टेबल के लिए हमें ये जनरल फार्मूला मिल गया। आई और जे यहाँ पर क्या है, जिस एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं उसका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स है। L1 L2 ये रो के लोअर बाउंड और कॉलम के लोअर बाउंड है। U2 U1 और U2 ये रो के अपर बाउंड और कॉलम के अपर बाउंड है, आप ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हो। S क्या है, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम्ड बाई ए सिंगल एलिमेंट। B इज द बेस एड्रेस। अब हम जैसे C या C++ या जावा के लिए वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें मालूम है कि इंडेक्स का जो एरे का जो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है, मींस जो लोअर बाउंड रो का है वो भी 0 होगा, L1 भी 0 होगा, और जो कॉलम होगा उसका भी लोअर बाउंड 0 से स्टार्ट होगा, मींस L1 और L2 दोनों 0 होंगे। तो यहाँ इस फार्मूले में जो आपको फार्मूला दिख रहा है, इसमें L1 और L2 की वैल्यू 0 आप फीड कर दोगे। देखिए हम जहाँ L1 था वहां 0 रख दिया, जहाँ L2 था वहां 0 रख दिया, तो हमारा ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया, B प्लस आई इंटू U2 प्लस 1 प्लस J, और इस पूरी वैल्यू को S से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो टोटल वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई, इसको जैसे बेस एड्रेस में ऐड करेंगे तो हमें आई जेथ एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा। ये आपको मैंने दोनों फार्मूले समराइज करके लिख दिए हैं। ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है जिसमें L1 L2
की वैल्यू 0 नहीं है, अगर कुछ और वैल्यू गिवन है तो L1 L2 की जगह वो वैल्यू रख देंगे। लेकिन अगर हम जैसे C++ जावा के लिए देख रहे हैं जिसमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली ये फार्मूला, नीचे वाला फार्मूला जो ब्लैक कलर में लिखा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी एरे, एक लार्ज एरे दी हुई है जिसमें 30 रोज और 70 कॉलम्स हैं, और एक सिंगल एलिमेंट का बाइट कंजम्पशन दिया है 4 बाइट्स, मेमोरी कंजम्पशन 4 बाइट्स दिया हुआ है, और बेस एड्रेस 500 दिया हुआ है, बी कैपिटल बी की वैल्यू 500 दिया हुआ है। आपको एक ऐसे एलिमेंट की लोकेशन एड्रेस कैलकुलेट करना है जिसका रो इंडेक्स 17 है, कॉलम इंडेक्स 31 है। और ये रो मेजर ऑर्डर की बात करें, कॉलम मेजर में कुछ चेंजेस होंगे जो हम आगे चल के देखेंगे। अभी रो मेजर और कॉलम मेजर में आपको जरा सा माइन्यूट कुछ चेंजेस करेंगे तो दोनों फार्मूले मिल जाएंगे। अगर आपको रो मेजर का फार्मूला याद है तो आप इजिली कॉलम मेजर का फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे इस फार्मूला, ये देखिए अब सारी वैल्यू को जनरलाइज कर लिया। एरे का साइज था 30 एंड 70, मींस जो L1 होगा, ये 30 मींस 0 से 29 तक वेरी करेगा, 70 मींस 0 से 69 तक वेरी करेगा, मींस L1 की वैल्यू 0 हो गई, U1 की वैल्यू 29 हो गई, L2 की वैल्यू 0 हो गई और U2 की वैल्यू 69 हो गई। ये रो होता है, ये कॉलम होता है। तो रो की रेंज क्या हो गई, 0 से 29, यानी कि जो लोअर बाउंड था वो 0, अपर बाउंड 29। कॉलम सिमिलरली 70 कॉलम्स थे, यानी कि 0 से 69 तक वेरी करेगा। तो कॉलम का जो लोअर बाउंड होगा वो 0 होगा और कॉलम का अपर बाउंड होगा 69। एस 4 बाइट दिया है, बी 500 दिया है, और ये 17 31 यानी आई 17 दिया है और जे 31 दिया है। सिमिलरली फार्मूला यूज करिए, उसमें वैल्यू को आप फिट कर दीजिए। तो ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आप सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप। जब आप सॉल्व करोगे पेपर पेन लेकर के, तो ये फाइनली कैलकुलेट होकर 9884 आ जाएगा। ये बाइट्स पे नहीं आएगा क्योंकि ये लोकेशन है। तो ये बेस एड्रेस में आपने इतनी बाइट ऐड कर दी, तो इस पर्टिकुलर 1731 वाला जो इंडेक्स का एलिमेंट है उसका एड्रेस 9884 आ गया। अब अगर आपको इसी को कॉलम मेजर के लिए कैलकुलेट करना है, हमने जो पुराना फॉर्मूला पढ़ा था ये रो मेजर के लिए था। देखिए रो मेजर के लिए हमने पढ़ा था ये। अब कॉलम मेजर में आपको मालूम है कि सबसे पहले कॉलम मेजर में क्या होता है कि पहले कॉलम वाइज फिल होता है। पहले फर्स्ट कॉलम फिल होगा, फिर सेकंड कॉलम फिल होगा, फिर थर्ड कॉलम, इस तरह करते करते जब अपना लास्ट कॉलम भी फिल हो जाएगा तब एरे फिल हो जाएगी। तो यानी कि जहां आई है, आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई को जे से एक्सचेंज कर दें और L1 को L2 से एक्सचेंज कर दें क्योंकि रो अब कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और U1 को U2 से अगर एक्सचेंज कर दें, आप जैसे हमने रो के लिए एक फार्मूला कैलकुलेट किया, डिराइव किया है, सिमिलर मैनर में आप कॉलम मेजर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि जब रो मेजर में रो वाइज स्टोरेज होता है, कॉलम मेजर में कॉलम वाइज स्टोरेज होगा। यानी कि सिमिलरली हम अगर आई को जे से रिप्लेस कर लें, जे को आई से रिप्लेस कर लें, L1 को L2 से और L2 को L1 से कर लें, U1 को U2 और U2 को U1 से अगर इंटरचेंज कर लेंगे, तो हमें उसी फार्मूला जो रो मेजर का फार्मूला था उसमें इतना चेंज करने के बाद जो फार्मूला मिलेगा वो इजीली कॉलम मेजर का फार्मूला मिल जाएगा। अब देखिए, जहां आई था उस फार्मूले में यहाँ जे आ गया, वहां L1 था तो L2 लिख लिया, वहां U2 था तो U1 लिख लिया, वहां L2 था तो L1 लिख लिया, यहाँ जे था तो यहाँ आई लिख लिया, और यहाँ L2 था तो फिर वापस हमने L1 लिख लिया। एस तो वही रहेगा क्योंकि चाहे आप रो वाइज स्टोर करो या कॉलम वाइज स्टोर करो, एक एलिमेंट तो उतने बाइट ही मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो ये आपका कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला मिल गया। यानी कि लास्ट वाला जो भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, अगर आपको उसको कॉलम मेजर से सॉल्व करने को एग्जाम में आ जाए तो आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए। यानी कि जो फार्मूला यूज किया था उसमें ये इंटरचेंज कर लीजिएगा, आई विद जे, जे विद आई, L1 विद L2, L2 विद L1, U1 विद U2, U2 विद U1। इतना करने के बाद वो फार्मूला, रो मेजर वाला फार्मूला, कॉलम मेजर में चेंज हो जाएगा। और अगर C++ जावा की बात कर रहे हैं तो L1 L2 ये दोनों जीरो फीड करेंगे तो ये रेड वाला जो फार्मूला लिखा है उसको ग्रीन वाले में और ब्लैक वाले फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। ये और सिंप्लीफाइड हो गया, याद रखना भी इजी है और समझ के ही याद होगा। तो आप इसे समझ लीजिए फिर याद हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर कि सिमिलर एग्जांपल वही वाला उठा लिया अब कि हमने रो मेजर की जगह केवल कॉलम मेजर कर लिया। जैसे आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कितना इजी है ये। आपने देखिए केवल फार्मूले में चेंज कर लिया और बिल्कुल आप वैल्यू बिठाते चले गए, वहां पर 9884 वैल्यू आई थी, यहाँ पर वैल्यू आ गई 8708। तो इस तरह से ये आपने 2D एरे के लिए रो मेजर और कॉलम मेजर दोनों कंप्लीट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है 3D एरे पर कि 3D एरे में हम कैसे किसी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत बच्चों को 3D एरे का आइडिया नहीं होता। तो एक्चुअली जैसे 2D एरे 1D एरे का कलेक्शन होती है, वैसे ही 3D एरे डिफरेंट 2D एरे का कलेक्शन होती है। मींस ए 3D एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस 2D एरेज। और डिक्लेयर कैसे करते हैं इसको हम, डेटा टाइप लिखते हैं, नेम ऑफ एरे लिखते हैं
और देखिए 2D एरे में केवल रो और कॉलम का साइज लिखा था, लेकिन यहाँ पर एक साइज और बढ़ जाएगा, एक डायमेंशन और बढ़ जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं ब्लॉक साइज। तो ये ब्लॉक साइज, देन रो साइज, देन कॉलम साइज, ये पैटर्न है, इसी तरह लिखेंगे 3D एरे के लिए। यानी कि पहला जो साइज देंगे वो ब्लॉक का होगा, दूसरा और तीसरा साइज एज इट इज जैसे 2D एरे का हुआ करता था, रो और कॉलम वही रहेगा। एक एग्जांपल देखिए आप, इस डायग्राम से आपको विजुलाइज करना इजी होगा। जैसे एक एरे है इंटीजर ए, उसका नेम है, डेटा टाइप इंटीजर है, और उसमें 3 ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक में 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं, 4 रो 4 कॉलम। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये देखिए पहला ब्लॉक, इसके ठीक पीछे दूसरा ब्लॉक, इसके ठीक पीछे तीसरा ब्लॉक। जैसे बैटरी में प्लेट्स लगी होती हैं, सिमिलरली अगर कई सारे, जैसे हम कई सारे रजिस्टर को इकट्ठा कर लें तो एक 3D डायग्राम बन जाता है। ये एक A4 साइज की बहुत सारी शीट को इकट्ठा कर लें तो वो 2D से सीधे 3D में कन्वर्जन हो जाता है। तो ये उसी का एग्जांपल है। एक ब्लॉक को आप एक पेपर साइज मान सकते हैं, एक पेपर A4 साइज का मान सकते हैं, दूसरा ब्लॉक आ गया, दूसरा A4 साइज पेपर, ऐसे ही। तो जैसे ही इकट्ठा होते जाएंगे तो ये 2D शेप ऑटोमेटिक 3D में कन्वर्ट होती जाएगी। तो यहाँ पर ये पहला ब्लॉक है जिसका इंडेक्स 0 है, ये सेकेंड ब्लॉक है जिसका इंडेक्स 1 है, और ये थर्ड ब्लॉक है जिसका इंडेक्स 2 है। और हर एक ब्लॉक सिमिलर है, यानी हर एक ब्लॉक में 0 1 2 3 4 रोज हो गए, ये देखिए रोज, और ये 4 कॉलम्स हो गए। कॉलम का इंडेक्स 0 1 2 3 और रो का भी इंडेक्स 0 1 2 3। ठीक है, ये सब में कॉमन है ये, क्योंकि जैसा एक ब्लॉक होगा वैसे ही दूसरा ब्लॉक होगा, वैसे ही तीसरा ब्लॉक होगा। तो इससे आपको 3D एरे विजुअलाइज करना आई थिंक इजी हो जाएगा। अब इसको और लार्जर एरे, तो आपको मैंने छोटी एरे दिखा दी थी, 3 ब्लॉक्स की एरे, जिसमें हर में 4 रोज और 4 कॉलम्स थे। अब एक लार्ज एरे की बात करते हैं, 3D एरे है, लार्ज एरे है, जिसमें बहुत सारी रोज और बहुत सारे कॉलम्स हैं, जिनको मैनुअली कैलकुलेट करना इजी नहीं है, ऐसा मान के चल रहे हैं कि मैनुअल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक ग्रीन कलर का, तीसरा ब्लॉक येलो कलर का, ऐसे फिर बीच में बहुत सारे और ब्लॉक्स हैं, और लास्ट में कि पिंक कलर का ब्लॉक है। इसका इंडेक्स अगर देखें तो फर्स्ट वाले ब्लॉक का इंडेक्स ब्लू कलर में है, इसका इंडेक्स 0 है, ग्रीन वाले बॉक्स का ब्लॉक का इंडेक्स 1 है, येलो ब्लॉक का इंडेक्स 2 है, और सिमिलरली 3 4 5 ऐसे होते होते लास्ट जो ब्लॉक है वो उसका इंडेक्स k-1 है। और हर एक ब्लॉक में L1 से लेकर U1 तक रोज है, और L2 से लेकर U2 तक के कॉलम है। ये कॉलम यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन ये वही है, L2 L2+1 L2+2 सिमिलरली U2 तक। तो सब में यही है, इतने कॉलम्स हैं, क्योंकि एक जैसा एक ब्लॉक होगा वैसे के बाकी ब्लॉक्स भी होंगे। अब सपोज करिए इसमें ऐसे चल के किसी के आई जेथ ब्लॉक एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है। के आई जेथ मीन्स के क्या बता रहा है कि किस ब्लॉक में लाई कर रहा है एलिमेंट, और आई बता रहा कौन सी रो में है, यानी कि रो का इंडेक्स क्या है, और जे बता रहा किस कॉलम में है। यानी के हो गया ब्लॉक का इंडेक्स, आई हो गया रो का इंडेक्स, और जे हो गया कॉलम का इंडेक्स। सपोज करिए इस वायलेट कलर या पर्पल कलर में जो एलिमेंट दिख रहा है, इसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए फॉर्मूला वही सिमिलर होगा कि अगर हम इस के आई जेथ एलिमेंट के पहले कितने एलिमेंट आएंगे उन सबको कैलकुलेट कर लें, और उनको सिंगल एलिमेंट कितना मेमोरी कंज्यूम करता है उतनी बाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन पता चल जाएगा इस के आई जेथ एलिमेंट के पहले। और उसको जैसे ही बेस एड्रेस में ऐड करेंगे तो हमें इस पर्टिकुलर के आई जेथ एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा। अब के आई जेथ एलिमेंट के पहले कितने एलिमेंट होंगे, एक देखिए, एक तो ये ब्लू वाले सारे एलिमेंट, ये ग्रीन वाले सारे के सारे एलिमेंट, इसी तरह। लेकिन थर्ड में सपोज करिए है, तो इस थर्ड एलिमेंट का केवल हमें इतना पोर्शन लेना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, ये जितना रेड पोर्शन दिख रहा है, एक बार देखिए, ये ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन और येलो, येलो में केवल यहाँ तक का पोर्शन, ये और यहाँ तक का पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन येलो में नहीं लेंगे। जहां तक एलिमेंट आ रहा है स्टार्ट से लेकर यहीं इसके ठीक पहले तक का कैलकुलेट करेंगे। आपको इजी हो समझना, इसलिए मैंने सबको जितने एलिमेंट इसके पहले आएंगे उनको रेड कलर में शो कर रखा है। ये देखिए, ये पहले ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स, ये दूसरे ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स, और ये उस ब्लॉक के वहां तक के एलिमेंट जहां ये एलिमेंट लाई कर रहा है उससे ठीक पहले तक के एलिमेंट को लिया है। देखिए बाकी को येलो रहने दिया है। येलो क्या शो कर रहा है कि इनको हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये कितने एलिमेंट होंगे इसको आप देखिए, अगर हम इस एलिमेंट के पहले कितने ब्लॉक्स हैं ये देख लें। जैसे आप यहाँ पर अगर तीसरे में है तो देखिए इसके पहले 2 ब्लॉक्स हैं, और जिस ब्लॉक पर ये एलिमेंट लाई कर रहा है उस ब्लॉक में इससे पहले कितने एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट ले लें, और इनको 1 2 और ये 3, इन तीनों को सम कर लें, तो हमें के आई जेथ एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट आएंगे वो मिल जाएंगे।
फिर उनको s बाइट से मल्टीप्लाई करके हम स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लेंगे और जहां इस वैल्यू को हम बेस एड्रेस में ऐड करेंगे तो हमें kijth एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा। यानी कि फॉर्मूला फिर वही हो गया। इस बार देखिए एक डायमेंशन और बढ़ गई। पहले हम रो मेजर के लिए कैलकुलेट करें, एक डायमेंशन और बढ़ गई, तो ijth की जगह हमने क्या लिख लिया, kijth एलिमेंट, AKIJ मीन्स जिस ब्लॉक में लाई कर रहा है उसका इंडेक्स के, और जिस ब्लॉक में भी है उस ब्लॉक में कौन सी रो में है, ith रो में है, मीन्स ith इंडेक्स की रो में है और jth इंडेक्स के कॉलम में है। तो क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस टोटल मेमोरी ऑक्युपाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स लाइज बिफोर द एलिमेंट AKIJ। आप 2D के लिए भी कर चुके हो तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला इजीली समझ रहे होगे आप। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल मेमोरी ऑक्युपाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स बिफोर AKIJ तो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द एलिमेंट KIJ, जैसा मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था रेड कलर में शो करके, और एक सिंगल एलिमेंट कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर भी हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर एलिमेंट AKIJ ही कैलकुलेट करना है। ये देखिए दोबारा से दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम, जो रेड कलर में उतना ही दिखाना है, उतने का ही एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर एलिमेंट AKIJ कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ऑल द ब्लॉक्स बिफोर द ब्लॉक ऑन विच द एलिमेंट AKIJ लाइज। जैसे देखिए आप जिस थर्ड ब्लॉक में अगर ये लाई कर रहा है तो थर्ड ब्लॉक से पहले कितने ब्लॉक आ रहे हैं, ये देख लीजिए 2 ब्लॉक आ रहे हैं, तो इन 2 ब्लॉक के पूरे पूरे एलिमेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और जिस ब्लॉक में एलिमेंट लाई कर रहा है उस ब्लॉक में केवल उससे ठीक पहले आने वाले सारे एलिमेंट को ही कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए इसको दोबारा देखिए, total number of elements on all the blocks before the block on which the element AKIJ lies। तो इसके पहले कितने ब्लॉक्स हैं वो देख लीजिए और हर एक ब्लॉक में कितने एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करके वो बाद में निकाल लेंगे, और प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द एलिमेंट AKIJ ऑन इट्स ओन ब्लॉक। यानी कि ये इस पर्टिकुलर जब तीसरे ब्लॉक में जा रहे हैं तो ये जितना पोर्शन, ये पोर्शन दिख रहा है ये, और प्लस इन दो का, ये आ गया। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द एलिमेंट AKIJ कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला पहले देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ऑल द ब्लॉक्स बिफोर द ब्लॉक ऑन विच। तो नंबर ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट कर लें और हर एक ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, एक सिंगल ब्लॉक में कितने टोटल एलिमेंट हैं, तो एक सिंगल ब्लॉक में कितने एलिमेंट होंगे, जितनी रोज होंगी और जितने कॉलम होंगे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सिंगल ब्लॉक के एलिमेंट मालूम हो जाएंगे, और कितने ऐसे ब्लॉक्स हैं उनको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पहला फैक्टर जो है ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन लाइज ऑन द ब्लॉक्स बिफोर द ब्लॉक ऑन विच एलिमेंट के, ये मिल जाएगा। ये देखिए, और ये जो दूसरा पोर्शन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द एलिमेंट AKIJ लाइज ऑन इट्स ओन ब्लॉक, ये बिल्कुल उसी तरह सिमिलर है, बिल्कुल जैसे आपने 2D एरे के लिए अभी भी कैलकुलेट किया है थोड़ी देर पहले। तो इसमें तो हमें दिमाग लगाना नहीं है, तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें केवल इस पार्ट पे फोकस करना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करने हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिंगल ब्लॉक में वो कितने हैं वो कैलकुलेट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए अगर kth रो में होगा तो उस के को 0 वाले इंडेक्स से माइनस कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल जाएंगे। जैसे ये डायग्राम देखिए, अगर ये थर्ड ब्लॉक पर होगा जिसका इंडेक्स 2 है, तो अगर हमें जनरलाइज करना है कि अगर ये 2 इंडेक्स वाले ब्लॉक पे यानी कि के की वैल्यू अगर 2 होगी तो इससे पहले कितने ब्लॉक हैं आपको यहाँ तो इजिली दिख रहा है, इसीलिए मैं तीसरे का एग्जाम्पल लिया कि तीसरे वाले की बात करेंगे तो उससे पहले 2 हैं। लेकिन अगर इन जनरल जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर के की वैल्यू 2 है तो उससे पहले 2 ब्लॉक है, 2 कैसे मिला, 2 माइनस 0 कर लिया। तो अगर जनरल कोई बड़ी वैल्यू होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जिस इस एलिमेंट के पहले कितने ब्लॉक्स हैं, के माइनस लोअर बाउंड ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक का लोअर बाउंड 0 है, तो जिस एलिमेंट आप एड्रेस कैलकुलेट करें उसके ब्लॉक के इंडेक्स को ब्लॉक के लोअर बाउंड से माइनस कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स पता चल जाएंगे जो इस एलिमेंट के पहले होंगे। इसलिए हमने क्या लिखा, के माइनस 0। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द सिंगल ब्लॉक, अब एक सिंगल ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो एक ब्लॉक में जितनी रोज होंगी और जितने कॉलम होंगे उनको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि टोटल रोज ऑफ दैट ब्लॉक इनटू टोटल कॉलम्स ऑफ दैट ब्लॉक। अब देखिए टोटल रोज कैसे पता चलेंगी, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि 2 से लेकर 9 तक कितने नंबर होंगे, तो 9 माइनस 2 प्लस 1। तो उसी तरह देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज कैसे पता चलेंगी, रो का अपर बाउंड माइनस रो का लोअर बाउंड प्लस 1। और टोटल कॉलम्स कितने होंगे, तो कॉलम का अपर बाउंड माइनस कॉलम का लोअर बाउंड प्लस 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सिंगल ब्लॉक में मिल गए। और जैसे इसको के माइनस 0 यानी कि के से मल्टीप्लाई किया हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ऑल द ब्लॉक्स बिफोर द ब्लॉक ऑन विच द एलिमेंट KIJ लाइज वो मिल गया हमें।
और ये तो हमारे पास पहले से ही डेटा है, सेकंड वाला जो रेड बॉक्स में लिखा हुआ है इसका डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसको हमने एज इट इज फीड कर दिया। I माइनस एल वन इंटू यू टू माइनस एल टू प्लस वन प्लस जे माइनस एल टू, ये आप ऑलरेडी 2D के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इन दोनों को हमने सम कर दिया, दोनों फैक्टर को। देखिए यहाँ पर ये k इंटू ये फैक्टर दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये और प्लस ये इतना फैक्टर, इनको आप इकट्ठा लिख लेंगे तो ये वैल्यू मिल गई। ये क्या मिला हमें? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट लाइज बिफोर द एलिमेंट ए के आई जे। जिस ए के आई जे क्या है? जिस एलिमेंट के लिए हम एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये देखिए, अगर L1 L2 यानी कि लोअर बाउंड ऑफ रो एंड लोअर बाउंड ऑफ कॉलम को 0 लेते हैं आप, तो जहां L1 L2 है वहां 0 0 फीड कर दिए, तो ये जो ब्लैक बॉक्स में फॉर्मूला लिखा था वो रेड वाले बॉक्स में फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों सिमिलर हैं, ब्लैक वाला इन जनरल लिखा हुआ है और जो रेड बॉक्स में है वो पर्टिकुलर उस केस के लिए है जहां पर लोअर बाउंड रो और कॉलम का 0 होता है, उसके लिए हो गया। तो अब इसको केवल s बाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट के लिए अगर s बाइट लग रही है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें मिल ही चुके हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल गए, इसको केवल मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए हमने s बाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, जो फिगर आई थी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, इसको s से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फिगर हमें मिल गई जो आपको बोल्ड करके नीचे लिखी हुई है स्लाइड में, लास्ट लाइन। इस वैल्यू को आप सिंपली टोटल मेमोरी ऑक्युपाइड की जगह फीड कर दीजिए, तो ये आ गया। अब बेस एड्रेस देखिए, दोबारा देखिए, बेस एड्रेस प्लस समथिंग, तो समथिंग की वैल्यू नीचे से उठा ली और बेस एड्रेस ये होगा। बेस एड्रेस को अगर बी से रिप्लेस कर दिया तो हमारा फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर रेड बॉक्स में, जनरल फार्मूला है, और ये नीचे ब्लैक बॉक्स में हमने किसके लिए फार्मूला लिखा है? जहां लोअर बाउंड रो और कॉलम के 0 होंगे। तो ये फार्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले 3D के लिए डिराइव कर लिए। तो पहले 1D समझिएगा, फिर 2D अच्छे से समझिएगा, तो 3D अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और सिमिलरली आप अगर 4D 5D या ND के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो आप खुद से एफर्ट कर सकते हैं और इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा सा लेंथी होगा फार्मूला, लेकिन जो भी आएगा वो करेक्ट होगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लास्ट में, कि सपोज करिए एक एरे है, लार्ज साइज है, जिसमें 10 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक में 30 रोज और 45 कॉलम्स हैं। हर एक एलिमेंट 2 बाइट मेमोरी कंजम्पशन है, हर एक बाइट का। बेस एड्रेस 2000 गिवन है, और हमें जिस एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है वो है A5 17 31, मींस वो फिफ्थ जिस ब्लॉक में लाई कर रहा है उसका इंडेक्स 5 है, और जिस रो में लाई कर रहा है उसका इंडेक्स 17 है, और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसका इंडेक्स 31 है। और आपको रो मेजर के लिए कैलकुलेट करना है। मैंने देखिए इसको कॉलम मेजर के लिए नहीं किया है, क्योंकि मैंने 2D के लिए दोनों बता रखे हैं। तो अब आप इसी सिमिलरली 3D के लिए भी अगर रो का फार्मूला, रो मेजर का फार्मूला है, तो आप इंटरचेंज करके कॉलम मेजर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सिंपली वैल्यू बिठानी है। ब्लॉक की जो वैल्यू है 10 ब्लॉक्स है, मींस ब्लॉक जो है 0 से 9 तक वेरी करेंगे। 30 रोज है, 0 से 29 तक वेरी करेंगे। 45 कॉलम्स है, मींस 0 से 44 तक वेरी करेंगे। तो ये ब्लॉक्स 0 to 9, L1 L2 0 और 0 ही हो गए, U1 U2 29 और 44 हो गए। अब हमें S जो है 2 बाइट गिवन है और B की वैल्यू 2000 गिवन है। तो सिंपली फार्मूला उठाइए, लिखिए और उसमें वैल्यू को फीड कर दीजिए। जब फीड करके आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई 16,296। ये लोकेशन वाली वैल्यू आ गई कि किस मेमोरी के लोकेशन पर वो कौन से ब्लॉक पर लाई करेगा, वो आपको मिल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई कमेंट हो तो मेरी ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू डियर।